नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तराखंड में नया साल नया विधान लेकर आ सकता है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समान नागरिक संहिता साल 2024 में लागू हो सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनकर तैयार है। ड्राफ्ट कमेटी कभी भी मुख्यमंत्री धामी को ड्राफ्ट सौंप सकती है। संभावना यह है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद धामी सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जाएगा। दरअसल धामी सरकार लोकसभा चुनाव से आने पहले अपने जितने भी वादे उन्होंने किए थे उनको पूरा करना चाहते हैं। यही वजह है कि 27 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच विधानसभा का विशेष सत्र हो सकता है, इस बात की संभावना है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस समान नागरिक संहिता को लेकर के हो हल्ला काट रही है, लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर बीजेपी का इसको राजनीतिक एजेंडा बताया है और कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से पदभार संभाला है तब से लगातार यूसीसी को लेकर लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बस बातें करते हैं। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने कमेटी भी गठित की, लेकिन ड्राफ्ट का अता पता नहीं है। आज हम उत्तराखंड में यूसीसी पर मचे घमासान पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि क्या है यूसीसी और इसमें क्या खास है, क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इन तमाम बातों में क्या कुछ ऐसा है जिस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो चलिए ग्राफिक्स की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि समान नागरिक संहिता आखिरकार है क्या। असल में 150 साल पहले यूसीसी लाया गया था। देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान हो, ये यूसीसी का एजेंडा है। बराबर कानून बनाने की पहल का जिक्र किया गया है। देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान हो। 100 साल से भी ज्यादा पुराना है यूसीसी का इतिहास। यूसीसी में एक बराबर कानून बनाने की पहल की गई है। संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है। 100 साल से भी ज्यादा पुराना है यूसीसी का इतिहास। जी हां, यूसीसी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है और आजादी के बाद भी यूसीसी पर चर्चा हुई थी। ऐसा नहीं है कि ये चर्चा नई है, आजादी के बाद भी ये चर्चा हुई थी और एक बार फिर से ये चर्चा दोबारा हो रही है। संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 का जिक्र होता है। महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाएगी अगर यूसीसी लागू होता है तो। विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा, यानी कि अभी जो विवाह पंजीकरण नहीं होता, कुछ फोटोज के साथ में विवाह चलते रहते हैं सालों साल, वो नहीं हो पाएगा। विवाह पंजीकरण जरूरी होगा। शादी का पंजीकरण नहीं कराने पर सरकारी सुविधाओं के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा लिव इन जोड़ों को अपने माता पिता को सूचित करना पड़ेगा कि भाई वो लिव इन में रह रहे हैं। हलाला और इद्दत की प्रथा बंद हो जाएगी। यूसीसी अगर आता है तो इसके बाद एक से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा भी गैर कानूनी मानी जाएगी। पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी सिफारिश हो सकती है। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि यूसीसी में रहने वाली हैं और जिन पर आपका फोकस होना चाहिए। तो यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार और चौंका सकती है धामी सरकार, क्योंकि 24 के रण के लिए यूसीसी का प्रण बहुत जरूरी है। खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार आपको बता रहे हैं कि यूसीसी को लेकर के लगातार चर्चाओं का दौर क्यों जारी है, क्योंकि 24 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं और जो इरादे जनता के सामने रखे थे, उन इरादों को पुख्ता तरीके से स्टैब्लिश करने का भी काम करे।
चलिए ग्राउंड का रुख करते हैं और ग्राउंड से दो प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देहरादून से जुड़े हुए संजीव वर्मा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मुखरता से बोलते हैं, बातें गोल घुमाना खूब आता है इनको। लखपत बुटोला जब भी जुड़ते हैं चर्चा में तो चर्चा को एक नया आयाम मिलता है। दोनों का बहुत स्वागत। लखपत जी बहुत स्वागत आपका, संजीव जी बहुत स्वागत। लखपत जी आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है? लखपत जी को आवाज नहीं मिल रही है तो प्लीज मेरी टीम से मैं कहूंगी कि एक बार कम्युनिकेशन उनसे कीजिए। तब तक संजीव जी का रुख करूंगी। संजीव जी क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर संजीव जी, कांग्रेस लगातार अपना फ्रेम अनम्यूट कीजिए सर। संजीव जी अपना फ्रेम अनम्यूट कीजिए। जी संजीव जी, तैयारी बहुत जोरों शोरों से की है, क्या लगता है कि नया साल नया विधान कायम करने में कामयाब होगी धामी सरकार? पूजा जी देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबको एक समान न्याय, सबको एक समान, सबके लिए एक समान कानून, ना तुष्टीकरण किसी का नहीं बल्कि संतुष्टिकरण की राह पर सबको, सबके लिए एक जैसा कानून, एक जैसा न्याय और किसी को न कम न किसी को ज्यादा। 20 लीटर। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और स्पष्ट सोच को दर्शाता है, जिस तरह से हमने 2022 का भी विधानसभा का चुनाव हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तमाम उत्तराखंड की जनता से एक वायदा किया गया था कि जैसे हम सत्ता में आते हैं तो हम सत्ता में आते ही कैबिनेट की अपनी पहली बैठक में जी यूनिवर्सिटी का ड्राफ्ट लेकर आएंगे और अक्षरशः हमने वैसा ही किया जी। और जिस तरह से उत्तराखंड हर दिशा में नंबर 1 की भूमिका में आज है। आप चाहे यूसीसी को देखें, आप चाहे नकल विरोधी कानून को देखें, आप चाहे अन्य मुद्दा इस समय संजीव जी सिर्फ यूसीसी है और यूसीसी को लेकर के कांग्रेस लगातार हो हल्ला भी करती रहती है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि ये अधिकार क्षेत्र केंद्र का है। लखपत जी से मैं ज्यादा जानकारी के लिए उनका ही रुख करूंगी। लखपत जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार लखपत जी, मैंने बहुत प्रशंसा करी आपकी। संजीव जी मैं आ रही हूँ आपके पास। लखपत जी बहुत प्रशंसा करी है मैंने आपकी कि जब आप चर्चा में जुड़ते हैं तो आयाम मिलता है चर्चा को, और वही उम्मीद कांग्रेस से हो और खासकर आपसे है मुझे। थैंक यू। यूसीसी को लेकर के इतना हो हल्ला क्यों है भाई? देखिए, यूसीसी को लेकर के हो हल्ला हमारा नहीं, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। मैं इन चीजों को कह सकता हूँ कि अनुच्छेद 44 की उपधारा 4 के अंतर्गत जो हमें राइट्स दी गई, उसके अंतर्गत जिन चीजों के लेके यूसीसी लागू करना चाह रहे हैं, समान नागरिक संहिता को लेकर के ये बताएं कि किन चीजों को आइडेंटिफाई करें। हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भाई आपके केंद्र में 2/3 बहुमत की सरकार है, तो एक देश एक कानून एक विधान एक संविधान की बातें की जाती है, तो एक विधान एक संविधान को लागू करने में क्या दिक्कत है? मोदी जी, अगर यूजीसी इतना अच्छा है, इतना व्यापक और पूरे देश को लागू करना चाहे, प्रधानमंत्री जी और बीजेपी जिस राज्य में जाते कहते यूसीसी लागू करेंगे, उत्तराखंड को क्यों प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? देखिए, देश में एक राज्य गोवा है जिसमें यूसीसी लागू है शुरू से, लेकिन और राज्यों पे, जहां तक उत्तराखंड की बात है, मैं 2-3 चीजें आपसे कह सकता हूं कि इन्होंने 2-3 चीजों को लेके बातें नहीं की। मैं एक बात कह सकता हूं कि यूसीसी के अंदर चाहे हमारे एसटी, एससी, ओबीसी का जो कैटेगराइज है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहली बात ये इनको जो मेन चीज है उसको लेकर के बातें की जाए। दूसरी बात मैं इनसे कह रहा हूँ कि अगर ये यूसीसी बहुत अच्छा है और हम कहते हैं कि अच्छी चीजों को लाना चाहे, तो केंद्र सरकार क्यों इस पे एक अम्ब्रेला कानून क्यों नहीं लाती है? सारे कानून उसके अंदर समाहित हो जाए, पूरे देश पे लागू करना पड़ेगा। और उस कानून को ला करके केंद्र सरकार क्यों बार बार इस तरह के नौटंकीबाजी ड्रामा करती है? भाजपा कहती है हम यूसीसी लागू करेंगे, ड्राफ्ट तो तैयार होगा, पिछले 1.5 साल से आप सुन रहे होंगे कि इन्होंने कहा था 100 दिन में यूसीसी लागू करेंगे। बाद में ड्राफ्ट का मसौदा तैयार हुआ, फिर का कमेटी का गठन हुआ, उसके बाद जिन चीजों को लेके बातें कही गई है
उसके बाद अब इन्होंने कहा कि विधानसभा के सत्र में पटल में इस नहीं बातों को लखपत जी, रखा जाए। लेकिन हमें ये बात भी तो समझनी पड़ेगी ना कि यूसीसी का जब जिक्र हो रहा है तो वहां पर एक वास्ट जनसंख्या का जिक्र हो रहा है जिसके तमाम हर एक मन को संतुष्टि का अधिकार है, और वो संतोष जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो कानून लागू कर कैसे सकते हैं? पूजा जी, हम्म। मैं एक बात कह सकता हूँ, देश के अंदर कोई भी कानून है वो सबके लिए है। ठीक है। उसके अंदर वो धर्म पंथ और उसको व्यक्ति विशेष को नहीं देखा जा सकता है। नाम उसमें जेंडर दे सकते हैं, ना पंथ देख सकते हैं। कानून समान हो, और इसी कानून को एक रिकॉग्नाइज करता है यूसीसी। मैं आपसे यही कह रही, यूसीसी इसी चीज को लेकर कहा जा रहा है। तत्कालीन परिस्थितियों में जिन चीजों को, जैसे गोवा के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, शुरू से जब से गोवा हिंदुस्तान के अंदर विलय हुआ यूसीसी का लागू है और देश के अंदर इकलौता राज्य है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि भाई आप राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, यूसीसी आप पहले से कहते, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके मैनिफेस्टो में यूसीसी था, तो यूसीसी आप पूरे देश में लागू क्यों नहीं करते हैं? ये संजीव जी काउंटर है आपका, बहुत महत्वपूर्ण इसको लेकर के। पूजा जी जी देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए कि आप यूसीसी के पक्ष में हैं या विरोध में। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से नहीं, वो कह रहे हैं संजीव जी कि गोवा में है तो पक्ष में है, देश में होगा तो विपक्ष में है। पूजा जी देखिए, इनका मंतव्य कभी स्पष्ट रहा ही नहीं है, और ये हमेशा से पूरे देश में पक्ष में क्यों लागू नहीं किया जाता? पूजा जी, मैं ये कह रहा था आपसे, की राजनीति कानून को पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया जाता? पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है संसद के अंदर, इस पर क्यों डिबेट नहीं की जाती? संसद के अंदर लखपत जी सुन लेते हैं संजीव जी को सुन लेते हैं जी। मुझे उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। अरे लखपत जी, बारी आएगी बोलिएगा ना जी। पूजा जी देखिए, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी सबसे पहले लागू होगा, और हम एक लीडिंग भूमिका में होंगे। और जिस प्रकार से मैंने पहले कहा, सबको एक समान न्याय, सबके लिए एक समान कानून, हम दो हमारे दो, तो सबके लिए हम दो हमारे दो। ये नहीं कि एक वर्ग के लिए, एक संप्रदाय के लिए हम दो हमारे लेकिन संजीव जी लखपत जी कह रहे हैं कि हमारा संविधान भी तो सबको, पूरे देश को बराबर का राइट देता है। यूसीसी की जरूरत क्या है? हम तो संविधान को ही लागू कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप यूसीसी लागू कर भी रहे हैं तो सिर्फ उत्तराखंड ही प्रयोगशाला क्यों बने? पूरे देश में लागू कर दीजिए। पूजा जी देखिए, अभी उत्तराखंड से आरंभ हो रहा है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, ऐसा भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और जिस तरह से हमने अभी 2022 के चुनाव में जनता के साथ एक वायदा किया था, हम अपने वायदे को पूरा करने जा रहे हैं। और जिस तरह से अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी जिस समय ड्राफ्टिंग कमेटी ने तमाम राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था कि आप अपने सुझाव दें, तो कांग्रेस एकदम वॉकआउट कर गई और भाग खड़ी हुई। इनका मत ही स्पष्ट नहीं है कि हम उसके पक्ष में बोलें या विपक्ष में बोलें। और जिस तरह से मैं बार बार एक बात को बोल रहा हूँ, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ठीक है, उनसे ही मैं जवाब ले लेती हूँ कि क्यों भाग खड़ी हुई कांग्रेस। ठीक है, मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ संजीव जी कि कांग्रेस क्यों भाग खड़ी हुई। लखपत जी, संजीव जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब आपसे आपकी राय मांगी गई, कांग्रेस से राय मांगी गई, तो कांग्रेस तो भाग खड़ी हुई, और आप कहते हैं कि हमारा स्थान नहीं, हम जो कह रहे हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता। ये होगा कैसे? पहले पूछा जाए। इन्होंने प्रस्ताव मांगे, सुझाव मांगे हैं, लोगों ने सुझाव दिए। अब विधानसभा के पटल पे जो चीजें आएंगी वो तो अपनी जगह है, उस ड्राफ्ट के अंदर क्या है उसको देखने वाले बात। लेकिन सवाल इस पे पूछा जी, आप थोड़ा सा, शायद मैं अपनी बात को सही तरीके से कह नहीं पाया। मैं ये कह रहा था पूजा जी कि एक देश, एक निशान, एक विधान की बात, एक संविधान की बात की जा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड प्रयोगशाला क्यों संविधान के अंदर संशोधन कर केंद्र में क्यों कानून लागू? वो कह रहे हैं लखपत जी, वो उनका कहना है कि आरंभ प्रचंड करेंगे और अंजाम भी बेहतर करेंगे, उत्तराखंड से आरंभ करेंगे। हाँ, ये कोई मकान बिल्डिंग बन रही जो नीचे से फाउंडेशन। केंद्र जब एक संविधान संशोधन लोकसभा इसलिए बनाया गया है, हाँ। आप उसके पक्ष में हैं या विरोध में, इस बात का जवाब दीजिए केवल। लखपत जी, आप उसके पक्ष में हैं या विरोध में, इस बात का जवाब दीजिए। क्यों उस राष्ट्र को वंचित किया? आप 9 साल से
तो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। कह ही रहे हैं, क्या जाना चाहिए हमारी आप तरफ, मेरी बात क्या आप चाहिए? मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मैं यूसीसी के आपसे एक पक्ष चीज में हैं या पूछता विरोध में हैं? लखपत जी, आपका पहले अपना फ्रेम मत डिस्टर्ब हो स्पष्ट गया है। कीजिए। जी, मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये थोड़ा मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं इनको टर्न पे नहीं कह रहा था, केवल आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ संजीव जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जब आपके पास यूसीसी के अंदर क्या क्या है ये तो बताएं। आप चैनल पे आए हैं, आप इतनी इसकी मेरे तारीफ कर रहे मेरे हैं, भाई आप स्पीकर है क्या? मेरे भाई मैं मेरे पूछना चाह भाई रहा हूँ, मेरे एससी भाई एससी अभी जो अदर अभी कास्ट है पूजा जी ने उनके लिए क्या एक एक कानून चीजों लिया का गया? पूरी आदिवासी तरह उनके से लिए क्या स्पष्ट कानून किया जाएगा? जो पूरी तरह गुर्जर है से उनके लिए क्या स्पष्ट कानून किया। है? आप तुष्टिकरण की सब बात कुछ करें तो केवल एक चीज सुबह सब शाम कुछ रात स्पष्ट किया इनको आपके तुष्टिकरण सामने, दिखता है, लेकिन इसके अलावा लेकिन कुछ आपको नहीं दिखता है। बातों को मैं घुमाने का आज कह रहा हूँ ये केवल और केवल तुष्टिकरण की बातें कहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ जिसका हाँ, तो एससी लखपत एससी जी, कौन करता है लखपत जी, तुष्टिकरण? देखिए, कौन एक तुष्टिकरण करता समुदाय, है? एक आप देश के बताइए ना। अंदर एक समुदाय में एक विवाह जायज है, लेकिन जी दूसरा समुदाय है जहां पर 4 विवाह जायज है। ये क्या आपको नैतिक लगता है क्या? मुझे तो नैतिक, सुन लीजिए, नैतिक तो 3 तलाक भी नहीं लगता था। पूजा मैं जी एक चीज बताना चाह रहा हूँ, सुन ये लीजिए ना। तुष्टिकरण की अरे सुन तो राजनीति लीजिए करते संजीव हैं। जी, ये मेरी बात। संजीव जी सुन ये लीजिए लखपत जी को। ये केवल और मैं यही केवल तो वोट कहना बैंक चाह की रहा हूँ राजनीति पूजा जी, करते हैं। ये इनको न ये देश केवल से कोई उत्तराखंड में तो मतलब है, न नेहुरा में विकास 4 से कोई शादियां हैं। मतलब है, न पूजा जी ये विकसित समझना राष्ट्र से पड़ेगा कोई मैं क्या मतलब है। कहना चाह रहा हूँ। ये इनका सुन तो लीजिए एकमात्र अपने बात। उद्देश्य मैं है बिल्कुल संजीव जी, आपको केवल। सुन रही हूँ लखपत जी, आप बोले। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ पूजा जी कि ये कानून पूरे देश के लिए बना हो। उत्तराखंड के लोग भी 4 शादियां थोड़ी करें, हम्म पूरा हिंदुस्तान कर रहा है ना 4 शादियां। हम्म ये तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं ये लॉ लागू। हम्म मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, जब 4 शादियों वालों को रोकना है, एक जैसा कानून लाना, तो यही तो बात मैं समझा रहा हूँ कि इसको सिर्फ पूरे वही देश में विषय लागू नहीं है क्यों लखपत जी, सिर्फ वही विषय नहीं है। विवाह नहीं? पंजीकरण जरूरी हो जाएगा, महिलाओं की एज में इंक्रीमेंट किया क्या करें जाएगा। तो इसके अलावा देखिए, इस समय लिव इन रिलेशनशिप्स कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से अपराध में भी बहुत ज्यादा ग्राफ ये बढ़ रहा है। पूजा जी, आप बिल्कुल, मैं आपकी यदि सारी आप बातें उत्तराखंड मान रहा में हूँ। इसको लागू मैं यही तो सबसे कह रहा पहले हूँ करना कि चाह रहे उत्तराखंड हैं, में तो ये तो घटनाएं इसमें कम हो आपको रही हैं। आपत्ति क्या है? इस बात देश का में तो ज्यादा जवाब दें आप। स्थिति खराब है, तो मैं यही तो संजीव जी कह से रहा जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, हूँ क्यों देश में लागू नहीं किया जा रहा है, देश क्यों में और क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? किया जा रहा है। और जिस वर्ग विशेष की उनकी बात की सबसे बड़ी पीड़ा यही है, कांग्रेस की सबसे तो बड़ी यहाँ पीड़ा यही है प्रोटेक्शन कि तमाम राज्य में चीजें तो तो उत्तराखंड के अंदर कम है, लेकिन देश के अंदर क्राइम का ग्राफ भी ज्यादा है, कई और जगहों पर और भी परेशानियां ज्यादा हैं। तो देश में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उत्तराखंड ही क्यों? और उत्तराखंड भी तो इतनी देरी से क्यों? पूजा जी, हम्म देखिए, मैंने तब पहले भी स्पष्ट आपको किया है कि हमने उत्तराखंड की जनता से 2022 के विधानसभा चुनाव में एक वायदा किया था और उसी वायदे को हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी निभाने जा रहे हैं। और हमने कहा था पहली कैबिनेट में इसका ड्राफ्ट लेकर आएंगे, अक्सर ऐसा हुआ। उसके बाद 2,35,000 आम जनता से हमने इसके बारे में उनके मत आमंत्रित किए। और मैं सोचता हूँ ये जो यूसीसी का ड्राफ्ट न केवल सरकार का, न केवल ड्राफ्टिंग कमेटी का, बल्कि लेकिन एक ये तो आम जायज जनता बात का, नहीं है एक ना आम संजीव जनता जी, का ड्राफ्ट कि है धामी जिसमें जी का आम वादा जनता पूरा के हो जाएगा, मोदी जी का वादा अधूरा रह जाएगा। समावेश होगा। जी, धामी जी का वादा पूरा हो जाएगा, मोदी जी का वादा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अपने घोषणा पत्र में उन्होंने भी तो शामिल किया है। पूजा जी, जी देखिए, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पर हम यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। और मेरे कांग्रेस के मित्र बार बार एक बात को कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पहले देश में लागू करो फिर उत्तराखंड में लागू करो। अरे जब उत्तराखंड में आप विरोध कर रहे हैं तो देश का तो नंबर बाद में ही आने वाला है ना। अब जब आप अपना मत स्पष्ट कीजिए, आप इसके विरोध में हैं या इसके पक्ष में हैं। मैंने पहले भी कहा, देखिए, सब वर्गों को, सब नहीं संप्रदायों संजीव जी, को एक उनका समान न्याय, एक स्पष्ट कहना समान है कि कानून। वो इसके पक्ष हम में, दो, हमारे और दो, तो हर अगर वर्ग को हम तो अगर हमारे दो। आपकी ऐसा तरफ नहीं से कि एक वर्ग, ये एक कानून संप्रदाय, बीजेपी को एक वर्ग, या एक केंद्र सरकार संप्रदाय। को इतना ही सशक्त सुनिए, लगता है, तो हर वर्ग को इसका लाभ मिलना चाहिए ना, पूरे देश को इसका लाभ मिलना चाहिए।
पूजा जी पूजा पूजा जी जब हम देश के इसी संविधान लाइन पे में आगे बढ़ रहे हैं। पूजा जी हम इसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, सबके लिए हम दो हमारे दो, तो सबके लिए हम दो हमारे दो। ऐसा नहीं कि एक के लिए हम दो हमारे दो और एक के लिए 4 बीबी ठीक है 44 बच्चे। लखपत जी मेरा आखिरी सवाल बिल्कुल रहेगा नहीं। आपसे। लखपत जी ये मेरा आखिरी सवाल असमानता आपसे बिल्कुल रहेगा नहीं चलेगी। और इसके बाद मैं वाइंड अप मोड में जा रही हूँ। लखपत जी, अगर यूसीसी उत्तराखंड के बाद पूरे देश में लागू होता है तो क्या कांग्रेस इसका स्वागत करेगी क्या, या आप संशोधन या राय आपसे मांगी जाती है, कांग्रेस से मांगी जाती है, तो उसमें आप राय शुमारी करने को तैयार हैं क्या? बिल्कुल पूजा जी 30 सेकंड सुन लीजिएगा मुझे। जी। देखिए आज से 150 साल पहले यूसीसी लागू हुआ हिंदुस्तान के अंदर। 1961 में यूसीसी लागू हुआ गोवा के अंदर। जी। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कांग्रेस की थी तब, कांग्रेस ने यूसीसी लागू किया, गोवा के अंदर यूसीसी लागू है, कोई दिक्कत नहीं, आज तक यूसीसी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं पूजा जी कि जो ड्राफ्ट यूसीसी को लेके बनता है उसमें पक्ष विपक्ष, जो एक ड्राफ्ट बनेगा, मसौदा बनेगा, उसके तो हम पक्ष में, लेकिन उस ड्राफ्ट के अंदर सारे लोगों की सहमति से उस कानून को बनाया जाए, केंद्र में बनाया जाए। अब के लिए जब देश के अंदर एक देश एक संविधान एक विधान की बात है, तो पूरा कानून केंद्र सरकार संसद में लाके उसको कानून को क्यों नहीं बनाती? पहला सवाल ये है, ये ड्रामाबाजी किस चीज को? दूसरी बात है, क्यों हमारा कहाँ पे थोड़ा विरोध है, विरोध तो नहीं कहेंगे, डाउट है। डाउट ये है कि जैसे देश के अंदर वंचित है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, एससी एसटी है, ओबीसी है, इनको आपने गोवा से शुरुआत करी थी, वो उत्तराखंड से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। तो यूसीसी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चर्चा है। गोवा में इस समय यूसीसी लागू है और बहुत अच्छे से लोग वहां पर रह भी रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड ही क्यों, और बीजेपी का कहना है कि जब आपने गोवा में परीक्षण किया था, हम उत्तराखंड में कर रहे हैं, तो आपत्ति क्यों। फिलहाल यूसीसी का इंतजार सभी को है, सभी चाहते हैं कि एक देश, एक विधान, एक संविधान और एक निशान होना चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।